से चाहे अर्जा नवाज दे, हाजी से चाहे अर्जा नवाज दे, तू बड़े घराने का लाल। पटना के बिल्कुल बीच में, कल्ब में, केंद्र बिंदु में एक ऐसी जगह भी है जिसे सारी दुनिया दरगाह के नाम से जानती है। इस दरगाह मोहल्ले में हजरत दीवान शाह अरज़ां, जिन्हें कभी कभी अरज़ानी भी कहा जाता है, की दरगाह है। ये दरगाह बहुत बड़े भूभाग में फैली हुई है और अपनी स्थापत्य कला के एतबार से भी बिहार की दरगाहों में अनूठी है, अनुपम है। शारजा का काल मुगल सम्राट अकबर का आखिरी दौर और जहांगीर का काल है। उनके अंदर एक ख़ास बात थी कि वो कई बुज़ुर्गों से, कई सूफियों से, कई शेख से इस्तिफ़ादा करने के तलबगार थे। यानी उनके अंदर इतनी मेधा थी, इतनी क्षमता थी, इतनी सलाहियत थी कि वो चाहते थे कि सारी दुनिया के मशाइख और सूफियों से हम फ़ायदा उठाएं। यही वजह है कि उन्होंने पूरी दुनिया घूमने का इरादा किया और घुमंतू बनकर खोजते चले कि जहाँ भी कोई कामयाब बामुराद शख्स मिला उसको देखा, उससे फ़ायदा उठाया और उसकी नेमतें भी अपनी झोली में डाल ली। घूमते घूमते उन्होंने एक संसार का चक्कर लगाया और फिर वापस पटना पहुँचे। पटना में उन्होंने क़याम किया और यहाँ रहकर अपने सूफ़ी वचनों को फैलाना शुरू किया। शाह अरज़ां के जीवन में जो सबसे अहम बात थी कि उनके अंदर सेवा भाव बहुत था और उस सेवा भाव को, खिदमत के मादे को वो पोशीदा भी रखते थे, जाहिर भी नहीं करते थे। कि ये सूफियों का वो तबका था जो खिदमत को, सेवा को सबसे बड़ा इबादत का दर्जा देता था और चुपचाप करता था। शाह अरज़ां के खिदमतगारों में, चेलों में, शिष्यों में, मुरीदों और खुलाफा में हर तरह के लोग थे। उसमें शाह बसंत भी थे, शाह शुजावल भी थे। जाहिर है कि सूफियों के यहाँ कभी भी भाषा और आदमी में अंतर नहीं किया जाता। सूफी उसे कहते हैं जो धर्म, भाषा, आस्था और जाति से ऊपर उठकर लोगों की सेवा और लोगों से प्यार करने का भाव रखता है। शाह अरज़ां के यहाँ ये भाव भी बहुत मुखर था, साफ नज़र आता था। दूर दूर से ज़ायरीन आते हैं, बिहार, झारखंड, बंगाल, यूपी, आपको दिल्ली, हर जगह से, तमाम सूबे बिहार के हर ज़िले से लोग यहाँ तशरीफ़ लाते हैं, क्योंकि हज़रत दीवान शाह अरज़ां के रहमतुल्लाह अलैह के चाहने वाले सूबे बिहार में नहीं, सूबे हिंदुस्तान में नहीं, हिंदुस्तान के बाहर भी ममालिक में जो है फैले हुए हैं। इसलिए हज़रत दीवान शाह अरज़ां रहमतुल्लाह अलैह का जब भी उर्स आता है तो हर कोने से, शहर के ही कोने से नहीं, शहर के बाहर कोने से भी, बिहार के कोने से नहीं, हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग यहाँ तक तशरीफ़ लाते हैं। शाह अरज़ां के बारे में ये भी कहा जाता है कि उन्होंने कभी भी अपना घर बसाने, परिवार पोसने की तमन्ना नहीं की। हमेशा सच्चे मन से लोगों की सेवा और लोगों को सही मार्ग दिखाने की तरफ लगे रहे। यही वजह है कि उनका परिवार उनके मुरीद थे और उनका घर उनके मुरीदों से आबाद था।